जा रहा हूं और ये जो क्वेश्चंस हम लोग पढ़ेंगे ये टॉपिक बाय टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। और आज हम जो चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं वो चैप्टर है हमारा रेशियो। और इसमें मैं आपको 2019, 20, 21 और जो 2022 के आपके टायर 1 का पेपर हुआ था वहां तक के जितने भी आपके क्वेश्चंस बने हैं टॉपिक बाय टॉपिक, मैं उनको यहाँ यूट्यूब पर आप सभी बच्चों के लिए डिस्कस करने वाला हूं। तो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण सेशंस ये रहने वाले हैं। जो भी बच्चे इस बार सीजीएल वगैरह प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सब के लिए इस सेशन को देखना बहुत जरूरी है। चलिए, ताकि आपको पता चले भी सीजीएल का क्या पैटर्न है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, आप लोग इजीली इस चीज को फिर समझ पाएंगे। ओके, और क्या क्वेश्चन अप्रोच रहनी चाहिए आपको क्वेश्चंस को हल करने के लिए, वो सारी चीजें हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो ज्यादा समय नहीं लगाते, चीजों को पढ़ना शुरू करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन से हम चीजों को पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि अतुल ने 20 रुपए की रोटी खरीदी और दुकानदार को 100 रुपए का एक नोट दिया। उसने 20 रुपए की रोटी खरीदी और 100 रुपए का उसने क्या कर दिया, एक नोट दे दिया। यदि दुकानदार ने वापस 2, 5 और 10 मूल्य वर्ग के सिक्कों के अनुपात में राशि दी, उसने क्या किया, 20 रुपए की कोई चीज खरीदी, 100 रुपए उसको पकड़ाए और बोला भी ये काट लीजिए, बाकी वापस दीजिए। तो उसने जब वापस दिए तो इन मूल्य वर्ग के सिक्के उसने वापस दे दिए। 2 रुपए के सिक्के दिए, 5 के दिए, 10 के दिए, जिनका अनुपात 5, 4, 1 है। तो दुकानदार के पास कितने 5 रुपए के सिक्के हैं। जो भी बच्चों की ग्रेजुएशन इस बार हो चुकी है उन सभी के लिए सीजीएल की जो वैकेंसीज है 20,000 प्लस वैकेंसीज आई है और सबसे बेहतरीन पोस्ट है आप सभी बच्चों के लिए जो एसएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ओके, हाँ, ये क्लास आपके डेली रहेगा, मॉर्निंग में इसका समय रहेगा 10 बजे। जो भी बच्चा इस सेशन को पढ़ना चाहता है रेगुलर 10 बजे मैं यूट्यूब पर ये प्रीवियस ईयर का सेशन आप सभी बच्चों के लिए लाने वाला हूं। ओके, एक बार चाहूंगा कि सब बच्चे इस सेशन को शेयर जरूर कर दें। जितने भी स्टूडेंट्स आप लोग देख पा रहे हैं इस सेशन को शेयर जरूर कीजिए। तो 20 रुपए की राशि खरीदी, 100 रुपए का नोट दिया। सबसे पहले तो आप सभी बच्चे बताइए 100 माइनस 20, तो हमारे पास 80 रुपीज ऐसे हैं जो हमको वापस लेने हैं। वो ये कह रहा है कि 2 रुपए के सिक्के दिए, 5 रुपए का सिक्का दिया और 10 रुपए के सिक्के दिए। और सिक्कों का क्या अनुपात है, तो आप सभी बच्चे बताइए। सिक्कों का अनुपात आप सभी के लिए दे रखा है, कितना है, 5, 4 and 1, 5:4:1 है। अब आप ये बताइए, जब आप लोग बेसिक से चीजें, जब ये तो इतना तो सब कुछ मैं ये सारी चीजें क्लियर कर चुका आपको कि जब ये 80 रुपए है तो हमें बात सिक्कों में नहीं करनी होगी, हमें भी बात रुपए में करनी होगी। वो कह रहे हैं कि अब हमें 80 रुपए उस दुकानदार से वापस लेने हैं, लेकिन वो तो सिक्कों के फॉर्मेट में दे रहा है। देखो तुलना कैसे करोगे, अगर उसने रुपए में दे रखा है तो आप इनको क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे। अपीयरिंग वाले इसमें नहीं बरस, अपीयरिंग वाले भी वो है अभी जिनका रिजल्ट फॉर्म की लास्ट डेट तक आ जाना चाहिए, ऐसा इस फॉर्म फिलअप में लिखा हुआ है। ठीक है, जो भी बच्चे सीजीएल वगैरह का फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं। चलिए, 5 × 2 यहां से 10 रुपए बने, 5 और 20 रुपए बने, 10 एकम 10 रुपए बने, इस प्रकार से बने। वो कह रहे हैं हमारे पास तो टोटल 80 रुपए लेने हैं वापस, और हम कह रहे हैं 30 और 10 40, तो 40:80 के बराबर है। तो एक रेशियो कितने का पड़ जाएगा, 2 का। हमें क्या बोला है, 5 रुपए के कितने सिक्के दिए, तो सिक्कों से गुणा करना, वो भी 5 वालों से। तो 5 रुपए के जो सिक्के हो जाएंगे, 2 कितने रेशियो 4 है ना, 4 × 2 कर लेंगे तो रिजल्ट हो जाएगा 8 सिक्के, जो आपके ऑप्शन सी में मौजूद है। ये सीजीएल 13/8/2021 में आप लोगों का क्वेश्चन ये बन चुका है। अब बताइए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लियर है सभी को, बढ़ सकते हैं आगे। बताइए, ये क्वेश्चन एकदम परफेक्ट रहना चाहिए। अब इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कितने जनों ने आंसर किया इस क्वेश्चन का, एक बार शेयर कर दीजिए सभी बच्चे। बिल्कुल, रविकांत, तनु, श्याम, आशीष यादव, दिनू, रविकांत, बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है।
अब यहां ध्यान से चीजों को समझिएगा। रुपए 46,800 रुपए की राशि एबीसीडी में इस प्रकार विभाजित की जाती है कि ए और डी का संयुक्त हिस्सा बी और सी के संयुक्त हिस्से का अनुपात 8:5 है। ध्यान से सुनना बात को, ए और बी का जो संयुक्त हिस्सा है ए और डी का, वो बी और सी के संयुक्त यानी कंबाइंड वैल्यू का रेशियो है 8:5। बी का हिस्सा सी के हिस्से का अनुपात 5:4 है। बहुत बढ़िया, ठीक है। अभी चलो, ए को 18,400 राशि मिलती, ये सिर्फ और सिर्फ ए की बात हुई है। टोटल राशि कितनी थी? 46,800। उसमें से ए कह रहा है कि मेरा हिस्सा कितना है? 18,400 रुपए। यदि x ए और बी के हिस्से का अंतर है, बहुत बढ़िया। भी x क्या है? ए और बी का डिफरेंस है। y सी और डी के बीच का डिफरेंस है, तो वो कह रहा है कि x y के बीच का डिफरेंस कितना होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा इसको अगर आप ध्यान रखेंगे तो बहुत इजीली सॉल्व भी कर पाएंगे। जैसे देखिए, यहां पर जब भी जो डेटा दिया जाता है ना, ये डेटा हमेशा आपकी मदद करेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। आप कहते हो ना भाई हम प्रश्न को शुरू कैसे करें, वो कैसे पता चलता है, तो आप वहां से शुरू कर सकते हैं जहां आपको डेटा यहां पर दे रखा है। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, यहां से बात को समझिए। मैं बात करता हूं ए को कितना हिस्सा मिल चुका है, तो ए को 18,400 हिस्सा मिल चुका है। कितने में से डियर स्टूडेंट्स? 46,800 में से। 0 से 0 कैंसिल हो रहा है। 4 से वैल्यू देखो, 4 × 4 16, 2 6 बार, 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4, 2 17। और देखो 23 से बोलो, 23 दूना 46, और 23 से बोलो 9 बार, यही बनेगा 2/9। 23 × 9 27, ये 23 नहीं। और देखो वैल्यू किससे कट सकती है? यही बन रहा है मेरे हिसाब से, और इसके आगे कटेगी नहीं। 46/117, मतलब 117 में से 117 क्या है अपना टोटल वैल्यू, उसमें से ए का हिस्सा 46 है। अब यहां से देखना, ए और डी का संयुक्त हिस्सा बी और सी के हिस्से का अनुपात 8:5 है, और बीसी का मान हमें दे रखा। तो मैं यहां से ये बोल सकता हूं, ए प्लस जो डी का हिस्सा है और बी प्लस सी का जो हिस्सा है, इनका रेशियो कितना है? 8:5 है। यहां से देखिए, ए प्लस डी का हिस्सा हमें गिवन है, तो आप यहां बताओ ए का हिस्सा कितना आ रहा है? 46, और यहां से डी का हिस्सा आप ला सकते हैं। इनकी कंबाइंड वैल्यू कितनी है? यहां से समझो 8 और 5 कितने होते हैं? 13। 8/13 बोल सकते हो, बताइए यस और नो। और यही पूछ ले बी और सी का हिस्सा बताओ, तो डियर स्टूडेंट्स मुझे ये बताओ, 5 है ना। देखो ए बी आ चुका है और बी सी आ चुका है, तो बचा तो कोई भी नहीं, चारों के चारों लोग। और टोटल वैल्यू कितनी हो रही है? 13। 13 में से 8 यहां चला गया, तो 13 में से 5 यहां पर आ गया। अब यहां से बात को समझिए, ए प्लस डी की टोटल वैल्यू आप ला सकते हो, कितनी बन जाएगी? ए प्लस डी बी की टोटल वैल्यू 8/13 इंटू कुल कितना है? 117 से गुणा कर लो। 13 से 9 बार, 8 9 72। तो मुझे अगर डी का मान लाना है तो मैं ए को उधर घटा लूंगा, माइनस ए कर लेंगे। और 72 में से ए की वैल्यू कितनी थी? 46। 12 में से 6 गया 6, और 6 में 7 26। किसकी वैल्यू आ गई? डी की। बहुत बढ़िया। ऐसे कैसे हम किसका मान लाएंगे? बी प्लस सी का। और बी प्लस सी का मान कितना आ जाएगा? 5/13 का गुणा 117 से, तो हो गया 45। अब कहोगे सर बी का तो कोई कॉन्सेप्ट दिया हुआ ही नहीं है, ए का तो हमें चलो पता भी था। बी में यार रेशियो दिया हुआ, देखो बीसी का रेशियो 5:4 है, हमारे हिसाब से टोटल 45, यहां से टोटल बन रहा है 9। 9 रेशियो अगर 45 का है, एक पड़ गया 5 का, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू होगी 5 × 5 25, और एक हो जाएगी 20। तो बी का जो मान आ जाएगा वो 25, और सी का मान आ जाएगा 20। बी की वैल्यू हो जाएगी 25 और सी का मान आ जाएगा 20। फिर हमें बोला है एक्स ए बी का डिफरेंस है। एक्स किसका डिफरेंस है? ए बी का। ए कितना था? 46, बी कितना है? 25। डिफरेंस देखो 121। और y जो है सी डी का डिफरेंस है, सी है 20, डी है 26, तो 6। इन दोनों के बीच का अंतर बताना है। 21 और 6 में अंतर कितने का पड़ जाएगा? 5 का।
21 और 6 में 15 का। तो आप बताइए एक रेशियो कितने का पड़ा था अपना। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को हमें यहाँ सॉर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग पढ़ चुके हैं। अब यहां से ध्यान से समझिए बात को। वो कह रहे हैं टोटल 117 है, वो किसके बराबर है 46,800। तो एक वैल्यू किसके बराबर होगी 400 की। हमें एक्स वाई का डिफरेंस लाना जो हो रहा है 15 का, तो 400 इंटू 15 कर लेंगे, रिजल्ट बन जाएगा 6000, जो आपके पहले ऑप्शन में है। नो डाउट क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव है, लेकिन आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन सीधी सी बात है, स्टेप बाय स्टेप चलोगे तभी ये आंसर यहां पर मिलने वाला है। क्लियर है सभी को। थोड़ा सा मैं इस क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। ए का जो हिस्सा था वो हमने पता कर लिया 46/170। ए प्लस डी जब टोटल पता किया तो वो आया 72। उसमें से अगर देखिए मैं ए को घटा दूं तो मुझे डी की वैल्यू मिल गई 26। ओके, कोई इश्यू नहीं था इसमें। बीसी का मान हमने पहले टोटल पता किया। टोटल होता देखो बीसी कितना था 5 और 4 यहां, सॉरी यहां से बीसी का टोटल वैल्यू कितना था 13 संयुक्त रूप में। तो 5/13 इंटू टोटल से गुणा किया तो आया 45। हम कह रहे हैं कि टोटल रेशियो तो 5 and 4 9 होता है। 9/45 का तो 1:5 का, एक हो गया। 5 का गुणा 5 से हुआ 25, 5 का गुणा 4 से हुआ 20। अब ए बी का डिफरेंस आया 21 का, सीडी का डिफरेंस आया 6 का, इन दोनों का डिफरेंस हो रहा है 15 का। टोटल के सामने टोटल रखा तो 1 हमें मिल चुका है 400 का। ओके, क्लियर है। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन था ऐसा कैलकुलेटिव, लेकिन आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपके 2020 के सीजीएल टायर 2 में बना था, यानी मेंस में बना था। इस बार थोड़ा सीजीएल का पैटर्न चेंज हो चुका है। प्रीलिम्स जो है अब सिर्फ क्वालिफाइंग हो चुका है, और मेंस में आपको रीजनिंग भी पढ़नी पड़ेगी। पहले क्या होता था, ओनली मैथ्स और रीजनिंग आते थे 200-200 मार्क्स के। लेकिन इस बार क्या किया, मैथ्स भी है, रीजनिंग भी है, जीके भी है, और साथ में इंग्लिश भी है, और साथ में कंप्यूटर भी है। तो मेंस के लिए आपको थोड़ा अलग अब सेक्शनल पास भी होना पड़ेगा, ये चीज है। ओके, अब ध्यान दीजिएगा। किसी विद्यालय में छात्रों की संख्या का 3/4 भाग लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। तो अगर मैं गर्ल्स की बात करूं तो वो 3/8 है। तो आप सभी डियर स्टूडेंट्स को पता चल गया होगा, बॉयज 5/8 होंगे। लड़कों की संख्या का 1/3 10 साल से कम है। तो आप बताइए 10 साल से कम, 10 से कम लड़कों की संख्या का 1/3, 5/8 का 1/3 कितना होता है डियर स्टूडेंट्स 5/24। और लड़कियों की संख्या का 2/3 भी 10 साल से कम है। अब गर्ल्स में बात करें, ये तो बॉयज की बात हुई, ये गर्ल्स की। लड़कियों की संख्या कितनी 3/8, इसका 2/3। 3 से 3 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 से 4 1/4। यदि 10 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले छात्रों की संख्या 260 है। यहां थोड़ा सा इन्होंने चेंज कर दिया है। ये जो संख्या दी हुई 10 से कम नहीं, 10 से ज्यादा वाली दे रखी है। मुझे आप एक चीज बताओ, अगर मैं आपको बता दूं क्लास में 20 लोग टोटल है, 10 साल से कम 11 है, तो 10 साल से ज्यादा वाले 9 होंगे कि नहीं होंगे, पता कर सकते हो। तो सेम प्रोसेस यहाँ फॉलो करना है कि यहाँ इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे 5/24 प्लस 1/4, तो टोटल कितने स्टूडेंट्स हो जाएंगे 24, 5 4 से 24 6, 11/24। कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स 11/24। मतलब मैं ये कह सकता हूं चॉइस में से 11 ऐसे स्टूडेंट है, स्टूडेंट में दोनों शामिल होते हैं, जो 10 साल से कम है। तो कितने नहीं होंगे बोलो, 13 नहीं होंगे। तो आप बताओ 13 अनुपात किसके बराबर है 260। तो 1 अनुपात कितने का पड़ा 20 का, और कुल कितने हैं चॉइस है ना, तो चॉइस इंटू 20 कर लेंगे, टोटल हो गए 480। तो विद्यालय में अब सिर्फ टोटल नहीं बताना है, लड़कों की संख्या बतानी है, और लड़कों की संख्या 5/8 थी, तो इसका 5/8 कर लीजिए। ओके, 8 से 60 बार 60 इंटू 5 हो गया 300, और 300 आपके कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। ये सीजीएल मेंस का प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। ओके, सभी बच्चों से एक बार जरूर कहूंगा कि इस सेशन को शेयर जरूर कर दीजिए। यहां तक की बात आप सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ चुकी होगी। ओके, बहुत बढ़िया।
चलिए, क्लियर है सभी को, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, AB की आय का अनुपात 5:7 है, इनकम का जो रेशियो 57 है, ए और बी क्रमशः 4000 और 5000 की बचत करते हैं। जो भी इनकम है उसमें से ये लोग सेविंग्स कर रहे हैं। ए और बी का व्यय 66 से 2/3%। इस चीज को समझ लो, ए का व्यय बी के व्यय के 66 से 2/3। और आप सभी बच्चों को फ्रैक्शन याद होना चाहिए, और फ्रैक्शन की एक टेबल होती है। उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चे इस टेबल और सीरियल देने जा रहे हो, तो मुझे ऐसा नहीं कहना पड़ेगा कि इसको याद करना, उन बच्चों को ये चीज याद रहती है। 25% 1/4 होता है, 75% 3/4 होता है। यहां से मान लीजिए 10% 1/10 होता है, ये तो इजी वाला। 11 से 1/9% 1/9 होता है। 9 से 1/11% 1/11 होता है। 66 से 2/3 2/3 होता है। 33 से 1/3 1/3 होता है। 12.5% 1/8 होता है। 16 से 2/3% 1/6 होता है। उसके बाद 14 से 2/7% 1/7 होता है। 37.5% 3/8 होता है। तो ये जो फ्रैक्शंस आप सभी बच्चों के सामने हैं, ये आपको एकदम कंठस्थ होने चाहिए। सीरियल देने जा रहा है तो ये चीजें आपको, क्योंकि बार बार कैलकुलेशंस में इनकी जरूरत पड़ेगी, और ये डायरेक्ट आपको रिजल्ट भी देने वाले हैं। ओके, चलिए अब देखिएगा, ए बराबर बी का 66 से 2/3 तो कितना होता है? 2/3। इसका मतलब ए बी का रेशियो क्या बन जाएगा इनकी बचत का? 2/3। तो ये चीज समझाने के लिए लिखी है बस। तो यहां से आप मुझे बताओ, अगर मैं आय में से बचत को घटा लूं तो मेरे सामने आय में से कितने रुपए की बचत को घटा लें तो अपने सामने क्या आ जाएगा? खर्च आ जाएगा। और खर्च को हम व्यय भी बोलते हैं, जो आपको पता है। तो ए की जो इनकम है, ये ए है एंड ये बी है। 5:7 रख दीजिए, कोई इश्यू है इसमें? अगर इसकी इनकम में से ये मैं बचत घटा दूं तो मेरे सामने खर्च आ जाएगा। पहले की बचत है 4000, दूसरे की बचत है 5000, और वह कितना हो गया? 66 से 2/3 का मतलब 2/3। ए की वह हो गया 2, बी का हो गया 3। यहां से ए का मान लेकर आते हैं। 15A - 12,000, 14A - 10,000। तो 15 में से 14, 14A गया तो बचा कितना? ए माइनस का 12 उधर जाके प्लस का बच गए 2000। अगर मुझे ए की इनकम पूछे तो मैं 5 से गुणा करूंगा, बी के लिए 7 से। ए और बी की कुल आय 7 5 कुल होता है 12। और आप बताइए 12 इंटू 2000, 12 कैसे आया? इन दोनों को जोड़ा भी, तो रिजल्ट 24,000 जो आपके बी ऑप्शन में मौजूद है। क्लियर है? इस बात में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लियर इट? यहां तक की बातें समझ में आ चुकी है? बिल्कुल। जय हिंद सभी बच्चों को, नमस्कार। अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एबीसी ने अपने पूंजी 2:3:5 के अनुपात में लगाई। एबीसी के द्वारा निवेश की गई राशियों की अवधि का अनुपात 4:2:3 है। यदि सी का हिस्सा एक लाभ का हिस्सा प्राप्त करता है, ए के हिस्से से इतना अधिक है। अब ये तो उनकी पूंजी का अनुपात है, और ये इनके द्वारा अवधि यानी समय का अनुपात है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको हमेशा जब भी पार्टनरशिप के क्वेश्चंस कराता हूं तो एक बात बोलता हूं, जब भी आप राशि का गुणा समय से करते हैं, ए बी और सी का, तो उनके प्रॉफिट का रेशियो मिलता है। वापस सुनना, जब राशि का गुणा समय से ए का भी करिए, बी का भी करिए, सी का भी करिए, तो जो रिजल्ट आएगा वो उनके प्रॉफिट का रेशियो होगा। पार्टनरशिप में क्या होगा? जिस व्यक्ति ने जितनी अधिक राशि लगाई है उसी रेशियो में उसको प्रॉफिट मिलेगा। कुछ
मान लीजिए कोई उन्होंने चारागाह किराए पर लिया तो उसी रेशियो में फिर उनको किराए का बंटवारा किया जाएगा। क्लियर इट? चलिए, ए कह रहा मैंने 2 राशि लगाई, 3 लगाई, 5 लगाई, टाइम का रेशियो 4:3, तो ये कह रहा 4 हो गया, ये कह रहा है 2 हो गया, ये कह रहा 3 हो गया, तो 4 2 8, 3 2 6, 5 3 15। वो कह रहा है सी का हिस्सा ए के हिस्से से इतना अधिक है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमेशा एक चीज बोलता हूं मैं आपको, जीत हार, पास फेल, कम अधिक हमेशा डिफरेंस को दर्शाते हैं। तो आप बताइए सी का हिस्सा ए के बीच डिफरेंस कितने का? 7 का। 7 रेशियो 14 147,000 के बराबर है, तो एक रेशियो कितने का पड़ गया? 21,000 का। तो हमें बोला बी का हिस्सा, तो हमें बी से मल्टीपल करना पड़ेगा। 21,000 इंटू 8, 0 0 0 8 16, 168,000 और 168,000 आपके बी ऑप्शन में मौजूद है। बताइए, बात क्लियरली समझ में आ चुकी है सभी को? यहां तक आगे बढ़ सकते हैं। नमस्कार सभी बच्चों को जो भी मैसेज कर पा रहे हैं। ओके, वापस रिपीट कर दे रहा हूं, जो इनकी इन्वेस्टमेंट का रेशियो था वो 2 3 एंड 5 था। इनका जो इन्वेस्टमेंट टाइम है उसका रेशियो 4 2 एंड 3 था। तो यहां से इनका प्रॉफिट रेशियो हमें मिला। वो कह रहे सी का लाभ का एक हिस्सा ए के हिस्से से इतना अधिक है, अधिक और कम डिफरेंस। हमारे हिसाब से कितना डिफरेंस है? 7 का। 7 इसके बराबर है, तो 1 रेशियो, ए का मतलब यह अनुपात से है। 1 रेशियो की वैल्यू हो गई 21,000। ए का पूछे तो 8 से, बी का पूछे तो 6 से, सी का पूछे तो 15 से। हमें पूछा है बी का, तो हमने 8 से। अच्छा, बी का पूछा क्या? चलो 1 मिनट रुकना, इस 21,000 का गुणा 6 से करो। 6 6 दूनी 12, 1,26,000 है ना। बाय मिस्टेक मैंने इससे कर दिया था 8 से। बी का पूछा है ना, तो 6 से गुणा होगा। ओके, बाय मिस्टेक ए से कर दिया था। ओके, हाँ, ए का मान पूछ ले तो वो अभी जो कैलकुलेट किया था वो ए का ही था। ए के लिए 8 से गुणा करते, हमें बी का पूछा था तो हमने 6 से गुणा कर दिया। ओके, इसको सही कर दीजिएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन या दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। ये हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट वन। यहां बोला गया ए, बी और सी अपनी आय का 80%, 85%, 75% खर्च करते हैं। जो भी इनकम है उसका 80% खर्च कर लिया। तो डियर स्टूडेंट्स, आप खुद बताइए, जो व्यक्ति अगर 80% खर्च करता है उसकी बचत 20 होगी। जिसने 70 खर्च कर लिया उसकी 30 बचत होगी। जिसने 75 खर्च कर लिया उसकी 25 होगी। तो ध्यान दीजिएगा, ए कह रहा मैंने 80% खर्च कर लिया, तो 80% वैसे 4/5 होता है, तो ये उसकी बचत होगी। इधर देखिएगा, ये खर्च है और ये उसकी बचत है। ए कह रहा मैंने 80%, 80% का फ्रैक्शन 4/5 होता है, तो 1/5 की बचत हो गई। बी कह रहा मैं तो 85% करता हूं, तो 17/20 हो गया, तो 3/20 बचत हो गई। ऐसे आप सबका ला सकते हो। सी के लिए 75% है ना, 3/4 होता है। 4 में से 3 खर्च हो गया तो 1/4 बच गया। अब देखो, हमें बचत की वैल्यू दे रखी है, वहां से हम अपना टोटल लेकर आ सकते हैं। आपके हिसाब से बचत कितनी हो रही है? 1/5, जबकि वो कह रहा हमारी बचत तो 8 हो रही है। टोटल कैसे लाओगे इसका? 1 वैल्यू अगर 8 के बराबर है, टोटल वैल्यू ला सकते हो। ए का मान 1/5, 8 के बराबर 8 5, 8 × 5 40 कर लो। और सी का अंतर दे रखा है, सी की वैल्यू 1/4 है, और सी का मान कितना है बोलो? सी का मान 20 है ना। तो यहां से देखो, 1 रेशियो 8 का था ना, 5 कितने के हो गए? 40 के। 1 रेशियो 20 का था, तो ये कितने के? 80 के। हमारे हिसाब से डिफरेंस डियर स्टूडेंट्स बताइए कितने का? हमारे हिसाब से इन दोनों में डिफरेंस 40 का है। 40/18,000 का आता है, तो 1 रेशियो कितने का पड़ा? 450 का। हमें पूछा बी की इनकम और बी की आय कितनी होगी, तो आय कैसे पता करोगे? टोटल के लिए
3 का या 9 रख दीजिए, 3 6 3 टाइम 20 इंटू 3 टोटल कितनी हो गई 60, तो 450 इंटू 60 कर लीजिए, 6 5 30 24 और 30 27,000, तो 27,000 आपके बी ऑप्शन में बिल्कुल मौजूद है। ओके, तो इसमें कोई कंफ्यूजन अब नहीं रहना चाहिए, इजीली आप इस चीज को कवर अप कर सकते हैं। क्लियर इट? आगे बढ़ सकते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, पहले हम रेशियो के जितने भी प्रीवियस ईयर है लगभग मेरे साथ जितने भी 100 क्योंकि 2019 20 21 जो लेटेस्ट है ना वही हम लोग पढ़ने वाले हैं, ऐसे नहीं 2012 13 वाले वो नहीं करा रहा हूं, एकदम नवीनतम जो आपके प्रीवियस ईयर है उनको मैं करा रहा हूं ताकि आपको इस नए पैटर्न के बारे में जानकारी हो। ए ने 54,000 रुपए की राशि एक व्यवसाय में शुरुआत की, क्रमशः 4 और 6 महीने बाद बीसी को शामिल किया। अब ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, ऐसे प्रश्नों में ए का टाइम तो वो 12 मंथ सही रखते हैं, लेकिन बी और सी का टाइम वो 4 और 6 रख देते हैं, वही त्रुटि होती है। बस देखो 4 और 6 मंथ बाद शामिल हुआ है तो आपको ये सोचना है समय अगर 1 साल है तो जो 4 महीने बाद आएगा वो 8 महीनों के लिए व्यापार में रहेगा, और समय अगर 2 साल है और 4 महीने बाद आया तो वो 20 महीनों के लिए व्यापार में रहेगा। क्लियर इट? तो यहां पर वही चीज है हमारे पास, 54,000 से शुरुआत की एबीसी ने, ए बी एंड सी। ए कह रहा 12 महीने, 4 महीने बाद अगर आएगा तो 8 महीने इन्वेस्ट चला, 6 महीने बाद आएगा तो 6, क्यों? फिर बोला कि वर्ष के अंत में लाभ 1 4 5 है, बी और सी द्वारा पूंजी का अंतर क्या होगा। अब ध्यान से समझिए बात को, यहां से रेशियो कितना बना, 2 से 6 बार, 4 बार, 3 बार। अब ए की राशि आप सभी बच्चों को पहले से पता है 54,000 है। क्लियर इट? तो आप बताइए 54,000 रुपए, आप एक काम करो ना, इसको हल भी नहीं 12 8 6 रहने दो ताकि आपका कंफ्यूजन नहीं हो, है ना। ये कह रहा है मैंने 12 महीनों के लिए राशि लगाई, 4 महीने बाद आया तो 8 महीनों के लिए और 6। ए की राशि 12 महीनों के लिए, बी की राशि डियर स्टूडेंट्स आपको पता है क्या? नहीं, लेकिन बी के मंथ कितने हैं? 8। अब ध्यान से सुनना, ये ए और बी का रेशियो है, ये बी और सी का रेशियो है, तो जब आप ए बी का कंपेयर करो तो 1 and 4 होगा, जब आप एसी का कंपेयर करेंगे 1 and 5 भी होगा, 4 and 5 भी होगा। बीसी पर, बीसी में 4 and 5, एसी में 1 and 5। तो अभी हम देखो ए और बी कर रहे हैं तो ए के सामने ए का अनुपात बी के सामने बी का, 4 से 8 2 बार, 2 से ये 6 बार, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, गुणा कर लीजिए, उधर चला गया 0 0 0, 6 इंटू 4 24, 2 3,24,000। ऐसे कैसे मैं सी का मान लेकर आता हूं, इसको मैं इधर लिख दूं, बोली बी की वैल्यू, बी बराबर 3,24,000। ठीक है, ये अब कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हम एसी का कंपेयर करेंगे, आप चाहो तो बीसी का भी कर सकते हो, पर ये थोड़ी ज्यादा कैलकुलेटिव वैल्यू है तो इसकी बजाय एसी का कर लीजिए। ए का मान तो था ही 54,000, आप कहोगे सर 12 कहां से आया, 12 मंथ है। सी के रुपए पता करने हैं, 6 मंथ है, पर बच्चे गलती क्या करते हैं, 4 5 मत रखना। ए और सी है ना, तो ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 5 है, 1 and 5। मैंने क्या बोला था, राशि का गुणा समय से करते हैं तो प्रॉफिट आता है। तो देखो राशि इंटू टाइम क्या, पहले का प्रॉफिट, राशि इंटू टाइम क्या, दूसरे का प्रॉफिट। 6 से 12 बोलो, 2 बार 5 दूनी 10, तो ये सी की वैल्यू होगी 5,40,000। वो ये कह रहे हैं कि बी और सी में अंतर बताओ, तो कुछ नहीं करना है, 5,40,000 में से 3,24,000 घटा लेने हैं, 10 में से 4 6, 3 में से 2 1, 2,16,000 और 2,16,000 आपके सी ऑप्शन में मौजूद है। क्लियर है? एक बच्चे का क्या क्वेश्चन है अभी, सर सीजीएल क्रैक कर लेता हूं और मुझे मनपसंद पोस्ट नहीं मिलती और अगले साल दोबारा सीजीएल दे सकता हूं क्या? बिल्कुल दे सकते हो, क्यों नहीं, 100% दे सकते हो, जब तक आपकी उम्र है सीजीएल को कितनी बार भी दे सकते हो। ओके, उम्र मतलब जो मतलब क्राइटेरिया तय है ना भी, 18 से 27 और जो भी तय है उसमें होना चाहिए, और जो भी एससी एसटी और ओबीसी में कुछ रिलैक्सेशन भी है। क्लियर इट?
तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन था अभी ये वाला, ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है वैसे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ए और बी की उम्र का अनुपात 4 वर्ष पहले 4:5 था और 8 साल बाद इनका अनुपात 11:13 होगा, तो उनकी वर्तमान उम्र का योग बताओ। तो आप बताइए 4 साल पहले कितना था एबी का रेशियो? एबी का रेशियो 4:5 और 8 साल बाद कितना है? 8 साल बाद 11:13। तो मैं आपको यहां पर जब बेसिक्स पढ़ते हैं हम लोग एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं, बाद का अंतर बटा क्रॉस अंतर इनटू गैप। क्या ट्रिक होती है? बाद का अंतर इनटू क्रॉस अंतर बटा क्रॉस अंतर इनटू गैप। तो बाद का डिफरेंस बोलो तो डियर स्टूडेंट्स 2 का, क्रॉस का डिफरेंस 52 और 55 में 3 का, इनटू गैप। अब देखो आप एक चीज को आराम से समझिए, 5 साल पहले और 5 साल बाद तो गैप है ना 0 का नहीं होता 10 का होता है। वैसे ही 4 साल पहले और 8 साल बाद तो जो गैप होगा टोटल वो 12 ईयर का हो जाएगा। तो ये क्या ट्रिक होती है? बाद का अंतर डिफरेंस बटा क्रॉस का डिफरेंस। तो देखो बाद का रेशियो का, बाद वाले रेशियो में क्या डिफरेंस है? 2 का, क्रॉस डिफरेंस कितने का है? 3 का, इनटू टोटल गैप। 3 से 4 टाइम 4 2 जा 8। अब इस 8 का गुणा इस ए से कर लो, 8 इंटू 4 32 हो गया। 8 का गुणा 5 से कर लो, 8 5 40 हो गया। पर ये उम्र आज की नहीं है, ये 4 साल पहले की आई है। वो कह रहे वर्तमान उम्र का योग बताओ। तो इनकी वर्तमान उम्र अब 36 हो जाएगी 4 साल बाद, ये हो जाएंगे 44 और इनको जोड़ेंगे तो 80 साल। और 80 आपके कौन से ऑप्शन में है? ए इज द राइट आंसर। बताइए बात क्लियरली समझ में आई सभी को? एक बार सभी बच्चे है ना इस सेशन को शेयर जरूर कर दीजिए, जितने भी बच्चे आप देख पा रहे हैं। ओके, बढ़ते आगे की ओर। ये बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, समानुपात का क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। क्या क्वेश्चन एक बार ध्यान से समझिएगा। x 23, 39, 32 और 56 प्रत्येक में से घटाया जाता है, प्रत्येक से घटाया जाता है तो प्राप्त होने वाली संख्या समानुपात में आ जाती है। वो कह रहे अगर मैं हम इनमें से x को घटा देते हैं तो जो वैल्यू रिजल्ट आता है वो क्या होता है? एक समानुपात आ जाता है। आप कहोगे सर समानुपात क्या होता है? वही जो आप पढ़ रहे हैं ना भी, बाह्य पदों का गुणा मध्य के जब बराबर आता है उसी को समानुपात बोलते हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो ध्यान दीजिएगा, 23, 39, 32, 56, 23, 39, 32, 56 यानी 56। प्रत्येक में से x घटाया, इसमें से भी x, इसमें से भी x, इसमें से भी x, इसमें से, तो ये समानुपात में आ जाते हैं। ये समानुपात हो गया। तो मैं कह सकता हूं बाह्य पदों का गुणा मध्य के बराबर हो जाएगा। यही होता है समानुपात का कॉन्सेप्ट, यस और नो? तो बाह्य पद कौन कौन से हो गए? 23 माइनस एक्स इंटू 56 माइनस एक्स, और मध्य पद 39 माइनस एक्स, 32 माइनस एक्स। बताइए यहां तक समझ में आया? ब्राइटनेस थोड़ा सा मैं कम कर देता हूं ताकि आपको इजीली दिख पाए। ओके, अब ठीक है। थोड़ा सा इसमें क्या रीजन है, ये सब ब्लर टाइप दिख रहा, चलो कोई ठीक है। अब इधर ध्यान दीजिएगा, इनका गुणा करते हैं। 23 इंटू 56 कितना हो जाता है? एक बार मैं देख लेता हूँ। 18 1 15 और 12, 27 1 28 2 1288। 18 1 12 और 15, 27 1 28 2, ठीक है, 12 88। अब देखो इसका गुणा इससे हुआ तो फिर होगा x से, तो 23x, फिर इस वाले x का गुणा 56x, माइनस और माइनस हो गए प्लस, x इंटू एक्स स्क्वायर। घबराओ मत, बहुत इजी हो जाएगा अभी। अब 39 का गुणा पहले 32 से, रिजल्ट देख लेते एक बार। 18 1, 27 और 33 1 34, 9 और 3 1248, तो 1248। अब इसका गुणा इससे होगा 39x माइनस 32x प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या होगा देखिएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हो गया कैंसिल,
इनको जोड़ते हैं 9 और 7 79, 1288 माइनस 79x बराबर में 1248 1171x। अब 6 के साथ 71x। तो आप बताओ 79 में से 71 जाएगा, क्यों माइनस का उधर जाके प्लस का, तो 8x बराबर 1288 में से 1248 गए 40, तो x की वैल्यू आ चुकी है 5। अब इससे कुछ नहीं होना है, इस x का मान यहां रखिए, 5 + 4 9 होता है, 5 यहां रखिए, 5 3 जा 15 + 1 16 होता है। इनका मध्यानुपाती, इनका गुणा करते ही 144 आता है, और 144 किसका रूट बनता है, 12 का, जो आपके सी ऑप्शन में मौजूद है। क्योंकि इनका क्या बताना था, मध्य अनुपात, और मध्य अनुपात में जब भी वैल्यू का मल्टीपल करते हैं परफेक्ट स्क्वायर बनता है। जैसे ही मल्टीपल किया 144 स्क्वायर होता है 12 का, तो यही अपना आंसर बनेगा। बताइए, बात क्लियर हो चुकी है यहां तक की, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। है ना, क्लियर, आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। दो वस्तुओं की कीमतें 4:5 में है। यदि पहली वस्तु की कीमत x% बढ़ा दी जाती है, दूसरी वस्तु की कीमत 30% कम कर दी जाती है, ए और बी का नया अनुपात 10:7 हो जाता है, तो x का मान क्या होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को वैसे आप ऑप्शन से करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। 4 और 5 था, इसमें कुछ प्लस कर रहे हैं x, इसमें जो भी वैल्यू उसका 30% और 5 का 30% 1.5 होता है, 15/10। और वो कह रहे जैसे हम इसको हल कर रहे हैं अपना रिजल्ट आ रहा है 10/7। तो एक काम करते हैं, 4/5 था, इसमें से तो 1.5 कम कर लिया, यहां बचा 3.5। अब देखो हमारे लिए इजी कैलकुलेशन, सबसे पहले 25 और 20 वाली। 25%, तो 4 का 25% 1/4 होता है। 25 से 4, 4 से 4, 1 प्लस करके देखो कितना आया, 5। पॉइंट हटाया 0, 5 से 10 बार, 5 से 7 बार। इसका मतलब जो वैल्यू थी ऐड करने वाली वो कितने परसेंट होगी, 25% होगी, और यही अपना राइट आंसर होगा। ठीक है, दूसरे तरीके से हल करना चाहो तो इसको x रख के भी हल कर सकते हो। x रख के देखो, कुछ x जोड़ा आपने तो 10 और 7 बना, तो देखिए 4 + x/3.5 बराबर 10/7। ठीक है, अब 7 से 35 0.5 उधर गुणा कर लो तो हो गया 0.5 का गुणा ऐसे करोगे 5, 4 + x बराबर 5 है, तो x की वैल्यू आ गई 1। परसेंटेज में क्या होगी, 1 बड़ा है 4 के ऊपर गुणा 100 तो हो जाएगी 25। लेकिन इसकी तुलना में वो वाली जो बात मैंने आपको बताई वो ज्यादा बेटर है। 25% 1 होता है, तो 5 और 3.5, और रिजल्ट आ गया 10 और 7। यही आपका राइट आंसर होगा। जो भी परसेंटेज है ना हमारे सामने ऑप्शन में, उनको पता करके ऐड करना है सिर्फ। क्लियर है, यहां तक की बातें बताओ समझ में आ चुकी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये 2019 की यूनियन शिफ्ट में बना था, एसएससी सीजीएल 2019 की। सारे जो अभी तक मैंने जो भी क्वेश्चंस कराए हैं आपके सीजीएल के 2019, 20, 21 और 22 का जो प्रीलिम्स हुआ है वहां तक के प्रश्न है, तो ढंग से इनको पढ़ के जाइएगा। जिनका भी इस बार सीजीएल है उन सभी बच्चों को ये क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाने हैं। x रुपए की राशि एबीसी में इस प्रकार बांटते हैं, एबी का रेशियो 7:12 है, बीसी का रेशियो 8:5 है, एसी के बीच का अंतर इतना है। तो ये इजी सा क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। सबसे पहले एबीसी का रेशियो फाइंड आउट कर लीजिए, 7:12, 8:5 यूनिट, 8 × 7 56। एसी का मान दे रखा ना डिफरेंस,
तो 12 इंटू 5 हो गया 60। ऐसे सभी लाना है तो गुणा कर ही लो 96 और वैल्यू कैंसिल आउट हो रही है 2 से 28 48 30 15। ठीक है, अब वो कह रहे ए और सी में डिफरेंस 214 का है, हमारे हिसाब से तो डिफरेंस 1 का पड़ा ओनली 1:214 का है, तो टोटल कितने हो जाएंगे कुल 214 इंटू 8 5 13 1 53। अब देखो 4 इंटू 3 12, यूनिट डिजिट 2 आ गया ना, यहाँ यूनिट डिजिट 2 है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, तो कैलकुलेशन की जरूरत भी नहीं थी, यही आपका राइट आंसर बन जाएगा। तो कभी कभी क्या होगा, पूरा सॉल्व नहीं करना एग्जाम में, इस तरह से आपको प्रश्नों की हेल्प लेनी है। ओके चलिए, अब बताओ यहां तक की बातें क्लियर हुई, उसमें कोई कंफ्यूजन या दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आगे बढ़ सकते हैं, बताइए। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। फोर 4.8 इंटू 10.8 के मध्य समानुपाती, मध्य समानुपाती आती बात समझ जाओ कि गुणा करते एक रूट का निर्माण होगा, और 0.4 और 2.4 के तीसरे अनुपातिक। देखो हमेशा ध्यान रखना, चतुर्थ अनुपाती में क्या करते हैं, बाह्य पदों का गुणा मध्य के बराबर, तृतीय अनुपाती में करते सेकंड का स्क्वायर बटा फर्स्ट, और मध्य अनुपाती में गुणा हमेशा स्क्वायर बनता है। तो सबसे पहले देखो 4.8 इंटू 10.8 का जो गुणा है वो परफेक्ट रूट बनेगा। अब कहोगे सर इतना गुणा करेंगे तो कैलकुलेटिव बन जाएगा, तो एक काम करो 48 कौन सी ऐसी परफेक्ट स्क्वायर का फैक्टर बन सकता है, तो 16 का बन सकता है, तो मैं इसको लिख दूं 16 इंटू 0.3 0.3 16 दिया 48। ये किसका बन सकता है बोलो, 36 इंटू 0.3, बताओ कैसे, 18 9 और 1 10 वापस पॉइंट लग जाएगा इवन पर। अब ध्यान से समझना, 16 किसका रूट होता है 4 का, 36 किसका रूट होता है 6 का, और 2.3 में से 1.3 बाहर आ जाएगा, तो 6 इंटू 4 24 इंटू 3 72, और रिजल्ट आएगा 7.2। ये समझ में आ गया आपको। वो कह रहा 0.4 और 2.4 का तृतीय अनुपाती, ये तो था मध्य अनुपाती, अब लाते हैं तृतीय अनुपाती, ये होता है द्वितीय अनुपात का स्क्वायर बटा प्रथम अनुपात। पॉइंट हट गया, 4 से 24 6 है 14.4। वो कह रहा है इन दोनों का आपस में अनुपात क्या होगा, तो 7.2 और 14.4 का रेशियो 1:2 होगा, ये इसका डबल होता है, और 1:2 आपके सी ऑप्शन में मौजूद है। ध्यान रखना 2:1 भी है ऑप्शन में, तो थोड़ा समझदार रहना, फिर है ना, कर सकते हो ये क्वेश्चन। ओके, यहां तक की बात है। वीडियो सेशन अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग जरूर बताइएगा, ताकि इस वाली सीरीज को मैं कंटिन्यू करने वाला हूं फिर। ओके, ए और बी का मान हमें दे रखा है और इस वैल्यू को फाइंड आउट करना, ये ज्यादा इजी क्वेश्चन है, कर सकते हो। वैल्यू पुटअप करनी है, सिर्फ ए का मान 3 बी का मान 2, तो 5a + 2b अपॉन 3a + 4b है ना, तो वैल्यू रख दो 5 इंटू 3 15 प्लस बी का मान 2 रखो, 2 दूनी 4, ए का मान 3 इंटू 3 9 प्लस 4 दूनी 8, 15 4 19 8 9 17 19:17, ये आपके सी ऑप्शन में मौजूद है। अब बताओ इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या, सभी एक बार यस का मैसेज लिखकर बताओ, जितने भी क्वेश्चंस अभी तक मैंने कराए आपको समझ में आए हैं, यस का मैसेज लिखिए, जितने भी आप सभी स्टूडेंट सभी देख पा रहे हैं। और ये सीरीज आपको कैसी लग रही है आप कमेंट करके भी जरूर बताइएगा। चलिए, ओके, राजेश कुमार ऑफिशियल्स, मनु यादव, राजेश कुमार, सुनील कप्पी, कौशल, ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं।
ए बी और बी सी का रेशियो है तो एबीसी लाना है, तो ये इजी क्वेश्चन है। पर यहाँ थोड़ा समझदार है ना, ए बी का मान तो 25 है, पर ये सी बी का मान है, तो सी कितना है, सी तो 3 है और बी का मान 4 है। क्लियर इट। यहाँ हम 5 को बढ़ाएंगे, यहाँ 4 को, जिस नंबर के आगे खाली जगह बढ़ा दीजिए। 8, 20 एंड 15, और 8, 20, 15 आपके बी ऑप्शन में। कुछ क्वेश्चंस ऐसे देखने को मिल सकते हैं एक आध शिफ्ट में। सारे क्वेश्चन कैलकुलेटिव नहीं आएंगे ना, कुछ ऐसे भी होंगे। चलिए आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन है, ये भी इनकम पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। आय और व्यय पर आधारित जो प्रश्न बनते हैं रेशियो में, वो है ए और बी की आय का अनुपात 11-13 है, व्यय का मतलब होता खर्च, खर्च का अनुपात 9-11 है। अगर वे दोनों प्रत्येक 4000 की बचत करते हैं तो उनकी आय में डिफरेंस कितने का है। हमेशा ध्यान रखना, जब आय में से खर्च को घटाते हैं तो बचत आती है, और आय में से बचत को घटाते हैं तो खर्च आता है। तो इस वाले क्वेश्चन में हमेशा ये पैटर्न रखना, आय में से जो भी रुपए दे रखे हैं, रुपए किसके, बचत के, आय में से बचत करते ही सामने खर्च का रेशियो रखना है। तो इनकम का रेशियो 11 एंड 30, पहला भी 4000 की बचत कर रहा है, दूसरा भी 4000 की, पहले के सामने पहले का खर्च, दूसरे के सामने दूसरे का, क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं। 121 ए माइनस 44,000, 117 ए माइनस 36,000। 121 में से 117 गए, कितने बचे, 4a बराबर कितना हो गया, 8000। ए की वैल्यू कितनी हो गई, 2000। अब वो कह रहे हैं कि उनकी आय में अंतर, आप खुद बताओ 11 और 13 में डिफरेंस कितने का होता है, 2 का। तो आप बताइए 2000 इंटू 2 कर लेंगे, इनके बीच डिफरेंस कितने का, 4000 का, और 4000 आपके सी ऑप्शन में मौजूद है। क्लियर है। तो ये कुछ क्वेश्चन जो आपके एसएससी सीजीएल के 19, 20, 21 और 22 के प्रीलिम्स से जो क्वेश्चंस बने, उनको हमने शुरू अभी किया है। इस चैप्टर में भी समय लगेगा, और रोज ये क्लास मॉर्निंग में 10 बजे रहेगी, आप इस क्लास को पढ़ सकते हैं। इसमें मैं सीजीएल के जितने भी, पहले हम सीजीएल को कवर अप करेंगे, उसके बाद मैं सीपीओ के भी क्वेश्चन कराऊंगा, और फिर 10+2 के। ओके, उम्मीद करता हूं सारी चीजें समझ में आई होगी। आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।